हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रूवल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 10.5 सॉल्व करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम सॉल्व करेंगे। देखो, जो आपका प्रॉब्लम्स 10.5 है वो आपका बेसिस है इवन एंड ऑड फंक्शन पर। तो जितने भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम्स 10.5 में मिलेंगे वो सारे बेसिस रहेंगे किस पर? इवन एंड ऑड फंक्शन पर। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स 10.5 को करने के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है उसको समझेंगे। यानी फ्रेंड्स, सिंपली कहे तो हम जो है इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड जो भी थियरी होगा उसको करेंगे। उसको करने के बाद जो है हम प्रॉब्लम पर आएंगे और एक एक करके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे। इससे पहले कि हम थियरी समझने के लिए अपने नोट्स पर जाएं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। इससे होता ये है कि और लोगों के पास वीडियो जाता है, यूट्यूब उन वीडियो को रिकमेंड करता है जिन पे लाइक ज़्यादा होते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने नोट्स पर प्रॉब्लम्स 10.5, जिसके टॉपिक का नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इवन फंक्शन हम तभी बोलेंगे जब हम एक्स के जगह पे -x पुट करें और जो उसकी वैल्यू है पुनः रिपीट हो जाए, मतलब पुनः एफ ऑफ एक्स आ जाए, है ना। यानी फ्रेंड्स, लेट करो कि आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे x की जगह पे -x पुट कर रहे हो, तो जैसे ही आप -x पुट कर रहे हो तो पुनः आपको वही फंक्शन मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपको वही फंक्शन मिल जाए तो आप क्या बोलोगे, इस फंक्शन को आप बोलोगे इवन फंक्शन, ठीक है। समझ गए आप। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इवन फंक्शन के, जैसे cos x, sec x, एक्स स्क्वायर, ये सारे एग्जाम्पल है आपके इवन फंक्शन के। कैसे? तो देखो, आपका यहाँ पे फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। आप x के जगह पे -x पुट करोगे तो cos -x हो जाएगा ये। और cos की प्रॉपर्टी होती है कि ये माइनस को खा जाता है, यानी अगर इसमें माइनस भी रहे तो उसको प्लस कर देता है, तो ये पुनः जो है cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये cos x आपका किसके इक्वल है, देख सकते हो, इसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, है ना। और यहाँ पे आपने पुट किया था -x पुट किया था x की जगह पे, ये जो आया इसके इक्वल आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया ना। तो यहाँ पे जो आपका f माइनस एक्स जो है आपका यहाँ पे इक्वल आ गया है एफ एक्स के, ठीक है। इसलिए ये जो आपका cos x होगा ये आपका इवन फंक्शन होगा, ठीक है। समझ गए फ्रेंड्स। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका cos x और sec x ये आपका दो इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर भी आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -x पुट करूँगा तो पुनः मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके इवन फंक्शन के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, इवन फंक्शन से रिलेटेड कुछ नोट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला नोट है, ग्राफिकली एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो देखो, अगर ग्राफिकली हम देखें तो जो इवन फंक्शन होता है, ओके, मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया है हुआ है, यदि वो इवन फंक्शन है तो आपका जो फंक्शन होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ओके। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस कैसा होता है, ये सीधा आपका जो लाइन ऐसे खड़ा टाइप का होता है वाई एक्सिस होता है ना। और इसके अबाउट सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि लेफ़्ट साइड में जितना फंक्शन बनेगा, मतलब जितना ज्योमेट्रिकली बनेगा ये, उतना राइट में भी बनेगा, लेफ़्ट में भी जितना बनेगा जितना राइट में बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। फ्रेंड्स, सिमेट्री का मतलब होता है यदि कोई आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, फोटो दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, कुछ भी दिया है, अगर मैं उसको बीच में से काट दूँ, यदि मैं उसको बीच में से काट दूँ तो दोनों साइड जो है सेम टू सेम दिखना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम दिखना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो जो आपका डायग्राम है, चाहे कर्व है ना, चाहे ग्राफ है, वो आपका सिमेट्रिकल है। और जो उसको काट रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका ये वाई एक्सिस सेलेक्ट करो, ये वाई एक्सिस है,
तो y इसको काट रहा है इसको, तो ये इसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि y एक्सिस के अबाउट में ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जो आपका इवन फंक्शन होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे एफ एक्स का मतलब है y, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एफ एक्स दिया वो y ही होता है, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से ग्राफ होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये क्या है, पैराबोला है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं पैराबोला है, पॉजिटिव वाला पैराबोला है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है इसका ग्राफ। तो आप देखोगे ध्यान से, जितना ये आपका y है और ये आपका x है, आप ध्यान से देखो, y के इस साइड देखो, यानी आप इस साइड देखोगे तो जितना इस साइड बन रहा है उतना ही इस साइड बन रहा है ना। तो ये y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो इवन फंक्शन होता है आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यदि पकड़ में ना आए क्वेश्चन में कि जो आपका फंक्शन गिवन है ना, वो ऑड है या इवन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे मतलब x की जगह पे -x पुट कर रहे हो आप, तो आपको उससे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप जो है ग्राफ ड्रॉ करके भी समझ सकते हो। देखना, जब ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, पहले ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखना कि क्या y एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल हो रहा है। यदि हो रहा है तो वो कौन सा फंक्शन है, वो आपका इवन फंक्शन है। समझ गए? ओके। तो ये आपका ग्राफ हेल्प भी करता है कभी कभी आपको समझने में कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, अगला नोट हम देखते हैं। देखो, यदि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर ये इवन फंक्शन निकलता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपका जो लिमिट रहेगा इंटीग्रेशन का -c से लेकर c, मतलब आपका यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए और माइनस से प्लस होना चाहिए, तो ही आप चेक कर सकते हो। ओके, मतलब तभी जो है आपका ये जो प्रॉपर्टी है वैलिड होगा। ये आपका जो मतलब ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से हुआ है, ठीक है। मैंने आपको शायद 6.4 में, ठीक है, आप चैप्टर 6 देखोगे बीएसडब्ल्यू का, ठीक है, तो उसमें मैंने 6.4 में आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसी में से यह एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यदि आपका फंक्शन जो है इवन फंक्शन होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आपका लिमिट दिया है वो -2 प्लस होना चाहिए, मतलब एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए और दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ये दोनों का सेम होना पहले ज़रूरी है और दूसरा प्लस माइनस होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिमिट दिया है -2 से लेकर 2, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, 2 ही 2 है, ठीक है, और एक माइनस है तो एक प्लस है। ओके, ऐसे नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे -2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है आपका, तो इस केस में आप मत चेक करना, ठीक है। इस चेक में आपको चेक ही नहीं करना है कि ऑड इवन, ठीक है, ये आपको चेक नहीं करना है और ये प्रॉपर्टी भी आपका अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो क्या ज़रूरी है? एक आपका ज़रूरी है प्लस माइनस का होना, दूसरा सेम नंबर का होना, तो ही आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका सी है फ्रेंड्स, ये कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये कुछ भी आपका नंबर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है। तो सी आपका कोई यहाँ पे नंबर है, लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आप कंफ्यूज ना होगे। सी क्या है? एनी नंबर, ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर लिखूँगा मैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है। देखो, पॉजिटिव होगा तभी तो यहाँ पे आपका माइनस हो पाएगा और यहाँ पे प्लस हो पाएगा, ठीक है। नेगेटिव ले लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, एक माइनस एक प्लस होना चाहिए, कोई भी एक प्लस हो और कोई भी एक माइनस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे वाला माइनस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। और ऊपर वाला भी माइनस हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो जब ऐसे होगा तो डेफिनेट इंटीग्रल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, -c से लेके c लिख सकते हैं, बस हमें जो है इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको उसमें डिटेल से समझाया हुआ है, मैं आपको इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। तो अगर आपको उसको और जानना है बेटर तो आप वो वाला वीडियो देखो, प्रॉब्लम 6.4 देखो, ठीक है।
अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि यदि आपका यहाँ पे लिमिट दिया है, या आप बोल सकते हो इंटरवल, क्योंकि हम फूरियर सीरीज सीख रहे हैं तो इंटरवल आपको मिलेगा देखने को। तो यदि आपको इंटरवल दिया है -c से लेकर c, कुछ इस तरह से इंटरवल दिया है, ठीक है, -c से लेकर c दिया है, तो फ्रेंड्स आप जो है ये अगर यदि फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, ओके ओके, इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख के भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये कहने का मतलब है मेरा, यदि फंक्शन आपका इवन है तो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो यदि आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो a नॉट इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं, ओके। a नॉट a n b n, ये क्या है फ्रेंड्स, यूलर्स फार्मूला है ना। फूरियर सीरीज निकालने के लिए इनका यूज़ होता है। तो इनको हम जो है, अगर फंक्शन हमें इवन मिलता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, जो आपका ए नोट है, ए नोट का जो आपका फार्मूला होता है वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। याद रहे ये आपका, ये जो आपका दिया हुआ है ये इंटरवल -c से लेकर c के लिए दिया गया है। यदि आपका जो इंटरवल है, ठीक है, फंक्शन का, वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे -c से लेकर c, ये क्या है, इंटरवल है फंक्शन का, f(x) का जो है ये इंटरवल है -c से लेकर c। तो यदि आपका इंटरवल ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए नोट को। अब यहाँ पे बोलोगे 1/c कैसे आ गया, यार 1/c आएगा नहीं, b माइनस ए क्या होता है, b आपका a हो गया और a आपका हो गया a, तो b यहाँ पे c हो गया माइनस और -c, ठीक है, तो ये आपका 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और फॉर्मूला के अनुसार आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे 2/b माइनस a होता है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रेट होता है इंटरवल में, तो इंटरवल आपका क्या है, -c से लेकर c है, और ये आपका फंक्शन हो गया, और ये आपका dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे आप पुट करोगे b माइनस a जो कि 2c है, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, -c से लेकर c f(x) dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/c आ जाएगा, और यहाँ पे -c से लेकर c f(x) dx हो जाएगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ओके। तो इसलिए आपका ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 1/c कहाँ से आ गया एटसेट्रा, ये सब कहाँ से आ गया, ये सब क्वेश्चन मत करना, ठीक है। सिंपल से आप इतना समझो कि ए नोट को, यदि आपका ए नोट ए वाला है, ठीक है, यदि आपका ए नोट ए वाला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है कि आपका यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन होना चाहिए, ओके। इवन फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -c से लेकर c दिया है, इसको हम 0 से लेकर c लिख सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स में, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। देखो ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो हुआ है, 0 से लेकर c, यहाँ पे -c से लेकर c है, तो यहाँ पे 0 से लेकर c आपका हो गया है, तो ये 2 टाइम्स में हो गया है। इसके पीछे का कारण जानते हो, देखो मैं बताता हूँ कारण क्या है, क्यों 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, इसके ग्राफ को समझना पड़ेगा। देखो वाई एक्सिस है, इसके लेफ्ट में आपको इतना बना हुआ दिख रहा है, उसके राइट में भी सेम उतना ही बना दिख रहा है। तो होता ये है कि ये जो पार्ट है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये वाला पार्ट निकाल लिया जाता है, ठीक है, ये पार्ट निकाल लिया जाता है, और इस पार्ट को निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, और इस साइड भी 2 दिया है, तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता हूँ, 2 गुने 2 4, ठीक है, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, ये ऐसे भी तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 मैं निकाल लूँगा, और जितना इधर बन रहा है उतना इधर भी बन रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, दोनों साइड तो सेम ही है ना, तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से है कि इधर का निकाल लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इधर का भी मिल जाएगा, मतलब पूरा मिल जाएगा इसका। वही चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। तो आपका ए नोट अगर ए वाला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका जो एन है, अगर आपका फंक्शन यहाँ पे इवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि कॉस क्या है, कॉस आपका इवन फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जाम्पल में, कॉस आपका एक इवन फंक्शन होता है। तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये भी आपका इवन फंक्शन हो गया, तो दोनों इवन फंक्शन हो गए। इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन ही होता है फ्रेंड्स, है ना। इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है।
इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इक्वल टू आपका इवन फंक्शन होता है। ऐसा क्यों? तो देखो, जो इवन फंक्शन होता है उसको हम इस तरह से प्लस से दिखाते हैं, और जो ये भी इवन है ना, तो इवन, ठीक है, तो इवन को हम प्लस से दिखाते हैं। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो आपको प्लस ही मिलेगा। इवन को हम प्लस से क्यों दिखाते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें हम माइनस पुट करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? प्लस ही मिलता है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्लस से दिखाते हैं। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो आपको प्लस ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपका इवन इंटू इवन आपका इवन ही होगा। अब देखो आगे, अब देखो बी एन का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बी एन आपका यदि ये दिया हुआ है, ओके, और आपका फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये मत पूछना कि ये साइन n पाई एक्स बाई सी कैसे आया, ठीक है, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सब चीज़ें तुम जानते होगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे आया हुआ है, तो यूलर्स फार्मूला देख लेना फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया है प्रॉब्लम 10.1 में यूलर फार्मूला देख लेना, उसमें उसी से आया है, ठीक है। इसमें जो इंटरवल मैं ले रहा हूँ -c से लेकर c ले रहा हूँ, ओके, उसके अनुसार निकाल लेना, आ जाएगा। तो यदि आपका बी एन ये वाला है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब बोलोगे 0 क्यों आएगी? तो देखो देखो ये फंक्शन क्या है आपका? ये फंक्शन आपका इवन है ना, और ये फंक्शन क्या होता है? ये जो साइन वाला जो फंक्शन होता है, साइन का जो फंक्शन होता है वो आपका ऑड फंक्शन होता है फ्रेंड्स। ऑड फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि हम x के जगह पे यहाँ पे अगर -x पुट करते हैं तो हमें पूरा फंक्शन माइनस में मिल जाता है, ओके, मतलब माइनस पुट करते हैं तो प्लस नहीं मिलता है हमें, माइनस पुट करते हैं तो हमें माइनस ही मिलता है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये आपका जो साइन वाला फंक्शन होता है वो आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन को हम प्लस से दिखाते हैं और ऑड को हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस आपका क्या होता है? माइनस होता है, ओके, यानी माइनस क्या है? ऑड है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ऑड आ जाता है, और ऑड आ गया तो इसके कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको ऑड फंक्शन, अभी बस इतना समझ लो कि अगर हम जो है इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड मिलता है। तो ये इवन है, ये ऑड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑड मिला। ऑड फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे 0 होगा। याद रहे इंटरवल आपका -c से लेके c देना चाहिए, मतलब आपका जो इंटरवल है एक माइनस और एक प्लस में होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे, तो ही आपका ये यहाँ पे रूल जो है अप्लाई होता है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होता है, याद रखना। अगर एनी केस किसी में 0 आ जाता है तो वो इत्तेफाक है फ्रेंड्स, ठीक है, वो फंक्शन के जो पैटर्न पे डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है वो, ओके, तो वो इत्तेफाक बोलेंगे, लेकिन रूल आपका इसी के लिए काम करता है, ठीक है। आगे समझते हैं, हम अगले नोट पर आते हैं। इफ़ ए पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन देन इट्स फूरियर एक्सपेंशन कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स। तो ये बोल रहा है यदि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, तो वो आपका यदि इवन फंक्शन निकलता है, यहाँ पे पीरियोडिक लिखा है, मतलब पीरियोडिक तो होना ज़रूरी है ना, फूरियर सीरीज लिखना है आपको तो फंक्शन का पीरियोडिक तो होना ज़रूरी है। तो देखो, तो यदि आपका जो दिया हुआ फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो जो फूरियर सीरीज होगा उसमें आपका सिर्फ कोसाइन वाला टर्म्स होगा। फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपका ये फंक्शन गिवन है तो क्या होता है? a0 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका आता है, क्या आता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका आता है कॉस 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस a आता है, ओके, और यहाँ पे आपका an आता है। उसके बाद प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे bn, और यहाँ पर आपका साइन आता है 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस a होता है, ठीक है। ये आपका फूरियर सीरीज है ना, ये फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है। तो इसने क्या बोला है नोट्स में? इसने बोला है कि यदि ये वाला फंक्शन इवन निकलता है तो जो आपका फूरियर सीरीज होगा उसमें सिर्फ कोसाइन वाला टर्म्स होगा। तो कोसाइन वाला टर्म्स कहने का मतलब है कि सिर्फ ये वाला टर्म्स होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना, ये साइन वाला टर्म्स है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका होगा, मतलब इतना ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना ही आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो इवन होता है तो ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे a0 को ऐसे लिख सकते हैं, an को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब a0 और an की वैल्यू आएगी,
ए नोट और ए एन की वैल्यू आएगी, लेकिन जो बी एन की वैल्यू है वो नहीं आएगी, जीरो आएगी, इसलिए ए वाला टर्म गायब हो जाता है, बी एन आप कहीं पे है ना, अगर यदि जीरो ये हो जाए तो 0 × 10 आपका सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो जो आपका फोरियर सीरीज लिखा जाएगा फंक्शन का, उसमें आपका सिर्फ कोसाइन वाला टर्म मतलब कॉस वाला टर्म्स रहेगा, साइन वाला टर्म्स नहीं रहेगा। क्लियर। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आते हैं ऑड फंक्शन पर। ऑड फंक्शन क्या होता है, तो देखो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऑड फंक्शन हम तभी बोलेंगे जब हम x के जगह पे -x पुट करें और हमें जो है फंक्शन नेगेटिव मिल जाए, मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। लेट करो आपको ये फंक्शन गिवन है, ओके, और इसमें जो है आप x के जगह पे -x पुट करते हो और आपको क्या मिलता है, पूरे फंक्शन को माइनस में मिलता है, ठीक है, मतलब पूरा फंक्शन माइनस में हो जाता है, तो पूरा फंक्शन माइनस में हो गया ये, ठीक है, समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो पूरा फंक्शन आपका माइनस में हो गया, मतलब इसका साइन चेंज हो गया। तो साइन अगर चेंज हो जाए तो हम इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। जैसे आपका एग्जांपल में sin x हो गया, tan x हो गया, x के पावर 3 हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं ऑड फंक्शन के। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम x के जगह पे यहाँ पे -x पुट करते हैं, फंक्शन लेते हैं sin x, अगर मैं x की जगह पे -x पुट करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x। और दोस्तों तो देखो साइन क्या करता है, साइन माइनस को खाता नहीं है, बाहर फेंकता है, तो इस माइनस को बाहर फेंकेगा, इससे छुटकारा पाएगा, तो आपने देखो पीछे लगा देगा ये कुछ इस तरह से, समझ गए। तो इस तरह से पीछे लगाएगा, तो ये देख सकते हो, ये आपका साइन एक्स था, ये आपका -sin x है, मतलब इसका साइन जो है यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो sin x मतलब ये वाला जो फंक्शन है आपका वो ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि इसने अपना साइन चेंज कर लिया जब हम x की जगह पे -x पुट किए तो, ठीक है। इसी तरह से आपका ये वाला होगा और इसी तरह से आपका ये वाला होगा। क्लियर, ठीक है। चलो नोट पर आते हैं, नोट क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। देखो ग्राफिकली एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। तो ये बोल रहा है कि जो ऑड फंक्शन होता है, मतलब जो आपका फंक्शन गिवन है वो यदि ऑड फंक्शन है तो वो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अभी वो ओरिजिन क्या है, तो देखो ये आपका जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो सेंटर है ना, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ये आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता है। तो इस ओरिजिन के अबाउट में ये जो आपका फंक्शन होता है वो आपका सिमेट्रिकल होता है। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, तो देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओ। अब जो है ओरिजिन पे खड़े हो गए, उसके बाद आप जिधर भी आप देखोगे और जो भी नज़ारा आपको दिखेगा जहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट उसके पीछे भी वही नज़ारा बन रहा होगा। मतलब अगर आप सपोज करो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, जिधर भी मैंने बोला है इसमें याद रखना, जिधर भी देख रहे हो उसके जस्ट पीछे भी वही नज़ारा बनेगा। यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो और आपके आंखें इधर है, आप इधर देख रहे हो, आपको कुछ इस तरह से सपोज करो एक सर्कल दिखा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको सर्कल दिखा, समझ रहे हो, चाहे कुछ भी दिखा, सर्कल हो चाहे आम, सपोज करो आम आपको दिखा, आम कैसा होता है, ठीक है, पता नहीं, आम मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से आम है ना, ये साइज है आम का और ये पैटर्न है आम का, इस तरह से दिख रहा है आम। तो इधर आप देख रहे हो तो आपको ये आम दिखा, तो आपको इधर भी वैसा ही आम दिखेगा, पीछे भी वैसा ही एक आम होगा, है ना, समझ रहे हो फ्रेंड्स, पीछे भी आपका वैसा ही एक आम होगा। तो ये कहने का मतलब है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आप खड़े हो जा, इधर देखोगे आप तो आपके जो पीछे है वो भी पैटर्न सेम बनेगा जो आप आगे देख रहे हो। इधर अगर देख रहे हो आप तो इधर भी आपको वही चीज़ मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे खड़े हो जाने के बाद आपको दुनिया पूरी जो है एक जैसी दिखती है, आगे पीछे, ठीक है, आपको सेम टू सेम दिखेगी। बस याद रखना जिधर भी देख रहे हो जस्ट उसके पीछे आपका सेम टू सेम मिल जाएगा, जिधर भी मतलब जिधर भी, ठीक है।
और खड़ा आपको ओरिजिन पे होना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यदि आपका फंक्शन, अगला नोट हम समझ रहे हैं, यदि आपका फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो हम इस फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन निकाले तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। याद रहे, फिर से मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि जो आपका इंटरवल होना चाहिए, फूरियर सीरीज पढ़ा था इंटरवल, हम देखेंगे जो आपका इंटरवल होना चाहिए वो -c से लेकर c होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, तो ही आप जो है ऑड और इवन का कंसेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज किसी में मत लगाना। अगर किसी में 0 आ भी जाता है ना फ्रेंड्स, यहाँ जैसे 0 आ गया तो वो इत्तेफाक हुआ, ठीक है, वो जो आपका फंक्शन गिवन है वैसा है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑड है और इवन है इसके कारण आया, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल दिया रहेगा, चाहे बोल सकते हो ये आपका लिमिट दिया रहेगा, तो ही आप यहाँ पे ऑड इवन का कंसेप्ट लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपका फंक्शन ऑड है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है एक, यदि आपका फंक्शन ऑड है तो जो इंटीग्रेशन होगा -c से लेकर c उसकी वैल्यू 0 होने वाली है। क्लियर, ठीक है। अब आप बोलोगे 0 क्यों होने वाली है, तो देखो साइन क्या है, साइन एक ऑड फंक्शन है ना, कुछ इस तरह से होता है। तो लेट करो कि मैंने आपको बोल दिया यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो, ये -पाई है और ये आपका पाई है। मैंने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो, तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो 0 आ जाएगा। देखो एक्चुअल में इंटीग्रेशन आपको देता क्या है, जो फर्स्ट जो आपका पहला जो होता है ना, जो सिंगल इंटीग्रल होता है आपका, वो आपको देता क्या है, एरिया देता है ना। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एरिया निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो ये आपका एरिया पॉजिटिव एरिया आएगा, ये आपका नेगेटिव एरिया आएगा निकालोगे तो, और प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा और इक्वल टू 0 आपको मिलेगा, क्योंकि जितना इधर बन रहा है उतना आपका इधर भी बन रहा है। मैंने बोला ना, इस पर खड़े हो जाओ, इस पर खड़े होने के बाद जो जिधर भी देखोगे आपको उसके पीछे भी वही दुनिया दिख रही होगी, है ना। तो इधर भी आपका उतना ही बन रहा है, इधर भी आपका उतना ही बन रहा है, सेम टू सेम अमाउंट सेम है, बस साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। ये कारण होता है इसके पीछे का, ठीक है। और यदि ये ऊपर बनता ना ऐसे, तो यदि ऊपर बनता है तो दोनों प्लस है, ये भी प्लस है आपका, ये भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ देते या सिंपली इसको निकालते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता वैल्यू, जो कि इवन फंक्शन के केस में होता है, ऑड के केस में नहीं होता है। तो ऑड के केस में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, दोनों कट जाता है, 0 आ जाता है इसके कारण, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यदि इंटरवल -c से लेकर c दिया है और यदि फंक्शन आपका ऑड है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसे याद रखना। डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अगला नोट देखते हैं, नोट नंबर 3, इफ़ f ऑफ x इज़ एन ऑड फंक्शन। यदि आपका ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है तो a नोट जो कि लेट करो कि आपका a है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो a नोट की वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाली है आपकी यदि फंक्शन ऑड है तो, ठीक है। और यदि आपका फंक्शन ऑड है तो जो an की वैल्यू है वो भी 0 होने वाली है, तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 होगी। अब बोलोगे ये वैल्यू 0 क्यों होगी, बताता हूँ। देखो इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है ना, ऑड है, ऑड का मतलब माइनस, और जो कॉस वाला फंक्शन होता है वो आपका इवन फंक्शन होता है। तो इवन मतलब प्लस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही मिलेगा, और माइनस क्या है, ऑड होता है। ऑड फंक्शन को इस तरह से माइनस से हम दिखाते हैं, मतलब ऑड को हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑड आ गया ना फ्रेंड्स, तो ऑड आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है -c से लेकर c, और फंक्शन यदि ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो फाइनली देखो यहाँ पे भी तो हमें ऑड मिल रहा है, ऑड का इंटीग्रेशन करेंगे -c से लेकर c तो 0 ही मिलेगा हमें, इसलिए आपका an का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। तो a नोट और an की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ आपको bn मिलता है, ओके। तो देखो यहाँ पे bn, तो -c से लेकर c आपका अगर यदि इंटरवल दिया है, ओके, तो जो इसकी वैल्यू है वो आपकी ये होती है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे भैया इसको हम ऐसे काहे लिख सकते हैं, तो देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ये ऑड फंक्शन है, ऑड मतलब माइनस, साइन क्या है, साइन भी ऑड फंक्शन है तो ये भी माइनस ही होगा,
तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा ना फ्रेंड्स। अब प्लस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो इवन आ गया ना, इवन आ गया तो हम लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से इसको 0 से लेकर c और 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी तो बताया इवन फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी बताया ना फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा ध्यान से कि यदि फंक्शन ऑड निकलता है तो ए नॉट की वैल्यू 0 होती है, ए एन की वैल्यू 0 होती है, बी एन आपका ये होता है, समझ गए। आगे आते हैं नोट्स पर। नोट नंबर 4, इफ़ पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, यदि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका ऑड निकलता है, पीरियोडिक जरूरी है, पीरियोडिक तो ज़रूरी होना ही है, फूरियर सीरीज जब निकाल रहे हो तो, है ना। तो यदि आपका फंक्शन ऑड निकलता है तो जो आपका फोरियर एक्सपेंशन होगा, जो आप फोरियर सीरीज लिखोगे उसमें आपको सिर्फ साइन का टर्म्स देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन का टर्म देखने को मिलेगा, साइन का टर्म इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 0 ये भी आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, ए नोट और ए एन की वैल्यू 0 हो गई तो बचा कि आपका यही बचा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये आपका फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है, ओके। अगर ए वैल्यू 0 हो जाए, ओके, ए वैल्यू 0 हो जाए तो बचेगा आपका यही वाला वैल्यू ना फ्रेंड्स, तो यही बचेगा। तो इसलिए जो आपका फंक्शन होगा उसका जो फोरियर सीरीज होगा उसमें सिर्फ साइन का टर्म होगा, ठीक है। कब, जब यदि आपका जो फंक्शन है वो आपका ऑड होता है तब, ठीक है। अब देखो अगला नोट देखते हैं, नोट नंबर 5। अगला नोट ये बोल रहा है कि यदि आपका पीरियोडिक फंक्शन है ना, यदि आपका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो ना तो ऑड होता है और ना तो इवन होता है, तो दोनों उसमें टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, साइन और कोसाइन। मतलब जो आपका फोरियर सीरीज होगा, फोरियर सीरीज आप लिखोगे तो उसमें जो है साइन और कोसाइन दोनों देखने को मिलता है। कहाँ का फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। तो इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा। कब, जब आपका जो पीरियोडिक फंक्शन मतलब लेट करो कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया है और ये जो है ना तो ऑड ही होता है और ना तो इवन ही होता है, तो आपको दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। बोलोगे ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है क्या और ना हो ना इवन ही हो, तो देखो बहुत सारा फंक्शन है ना। इसको ही ले लेते हैं हम, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं। अभी जो आपका फंक्शन है ये देखो, ये जो फंक्शन है आपका ना तो ऑड है ना तो इवन है ना। क्यों, क्योंकि देखो जब एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स पुट करोगे इसमें तो देखो ये तो माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे, अब बोलोगे इसकी साइन चेंज है क्या, इसकी साइन चेंज है फ्रेंड्स। अब साइन चेंज होगा तो ही ऑड फंक्शन हम बोलेंगे, है ना। और यदि साइन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट हमें सेम फंक्शन मिल गया तो हम इवन बोलेंगे, तो क्या आपको लग रहा है ये आपका फंक्शन है सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है आपको, इसके जैसा दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इवन तो हम बोल नहीं सकते भाई, सेम नहीं दिख रहा। अब दूसरा कारण, दूसरा यहाँ पे ऑड देखोगे तो ऑड में आपका साइन चेंज होना चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पे साइन चेंज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेट करो प्लस है, तो अब यहाँ पे लेट करो प्लस कैसे है, ठीक है। यहाँ पे भी तो माइनस है आपका, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे साइन चेंज दिख रहा है, आप यहाँ पे माइनस कॉमन कर लोगे, बोलोगे माइनस कॉमन कर लेते हैं, अपने आप माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना फ्रेंड्स, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे प्लस आ गया ना, यहाँ पे माइनस है, तो फंक्शन यहाँ पे सेम नहीं है ना। फंक्शन का सेम होना और फिर उसके बाद साइन चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका ना तो ऑड है ना तो इवन है, ऑड भी नहीं है ये और इवन भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर फंक्शन आपको गिवन है तो इनमें आपको साइन और कोसाइन दोनों देखने को मिलता है, दोनों टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, चलो अब हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, करते हैं प्रॉब्लम्स 10.5 क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम्स 10.5 का पहला क्वेश्चन, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन दिस इंटरवल हैंस शो दैट दिस। तो ये बोल रहा है आपको कि हम यहाँ पे आपको फंक्शन दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल आपको ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती है, मिस प्रिंट हुआ है, इसको सुधार लेना। पहले क्वेश्चन में इन लोगों ने मिस प्रिंट कर डाला। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 0 से लेके ए, यहाँ पे एक्चुअल में 0 से लेके ए नहीं है, ये माइनस ए से लेके ए है, ठीक है। इसको सुधार लेना, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, ऑड और इवन फंक्शन सीख रहे हैं। तो जो हमें इंटरवल मिलना चाहिए वो माइनस टू प्लस मिलना चाहिए, मतलब एक प्लस और एक माइनस में मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं मिलना चाहिए।
ये हमें आगे मिलेगा, आगे हम जो पढ़ेंगे ना प्रॉब्लम्स 10.6 उसमें मिलेगा, ठीक है, हाफ रेंज में। तो हम यहाँ पे ऑड इवन सीख रहे हैं, ठीक है, ऑड इवन से रिलेटेड फूरियर सीरीज हम बनाएंगे, इसलिए आपका इंटरवल ये होना ज़रूरी है, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चन को देखो ना फ्रेंड्स, आपको पूरे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 9 क्वेश्चन है टोटल, सब में देखना, सब में आपका माइनस से लेके प्लस ही दिया है आपका, ठीक है, माइनस लेके आपका प्लस ही दिया, सब इंटरवल आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, है ना। तो ये नमूना कहाँ से आ सकता है ऐसा, ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आंसर जो आपका आएगा इसी से आएगा, इससे नहीं आने वाला है, और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं यार, प्रिंट मिस प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इम्प्रूव करोगे, -a करोगे। चलो क्वेश्चन को करते हैं इसको, पहले हम इसका फूरियर सीरीज लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें ये सो दैट भी करना है। तो देखो दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन, फंक्शन आपको क्या गिवन है, f(x)(x² गिवन है। जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है पहले उसको लिख लिया करो, ठीक है। इंटरवल आपको क्या गिवन है, -a से लेके a गिवन है, ठीक है। इसको मैंने सुधार करके लिखा है, 0 से लेके a जो लिखा है उसको मैंने -a to a लिख दिया, ठीक है, सुधार दिया, ओके। इतनी चीज़ें आपको दी हुई है। अब आपको फूरियर सीरीज लिखना है इस फंक्शन का। तो जैसे हम फूरियर सीरीज निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, है ना। जो फार्मूला होता है आपका, यूलर फार्मूला, फूरियर सीरीज का फार्मूला, सब कुछ वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन गिवन है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना, नोट्स मैंने लिखवाया ना आपको फ्रेंड्स, कि ऑड रहेगा तो आपका ये होगा, इवन रहेगा तो आपका ये होगा, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ायदा हो जाता है इसमें, है ना। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और हम पेन को चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे जो आपका फंक्शन है f(x) वो ऑड है या इवन है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे -x पुट करते हैं। तो हमने -x पुट कर लिया, ओके। तो हमें ये x² मिल गया, x² क्या है, f(x) के इक्वल है, ठीक है, सेम टू सेम मिल गया। तो ये जो फंक्शन होगा आपका, ये क्या होगा फ्रेंड्स, इवन होगा, ये एक इवन फंक्शन है। चलो भैया, ये तो पता कर लिए कि दिया हुआ फंक्शन इवन है। और यदि फंक्शन आपका इवन होता है तो मैंने आपको नोट में अभी लिखवाया, देखो यहाँ पे देखो, नोट नंबर 3 पे फोकस करोगे आप, नोट नंबर 3 पे फोकस करोगे इस पर, ठीक है। फंक्शन यदि आपका इवन है तो आपको क्या क्या निकालने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, bn तो निकालना नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। आपको क्या निकालना है, a0 और an निकालना है। फ़ायदा हुआ ना, bn निकाल दे झूठ मूठ का, है ना। एक और यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो आपको पता लग गया ऑड इवन है, तो आपको पता है कि अगर यदि इवन फंक्शन होता है तो सिंपली मुझे a0 और an ही निकालना है, इसको निकालना नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे a0 और an को, तो चलो निकालते हैं और क्या। तो चलो a0 निकालते हैं सबसे पहले। तो a0 का फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेता हूँ एक बार, दोबारा से अगला क्वेश्चन करूँगा तो नहीं लिखूँगा मैं। 2/b - a इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है, -a से लेके a, तो -a से लेके a हो जाएगा आपका, ओके, समझ रहे हो फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पे -a to a मैंने लिख दिया, और फंक्शन आपका जो रहता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे f(x) और आपका यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। तो a0 = आपका क्या हो जाएगा, 2/b - a। तो देखो ये जो आपका होता है b होता है, और ये जो होता है आपका a होता है। तो यहाँ से आप निकाल लो b - a, तो b - a यानी a और माइनस, और a की जगह पे -a दिया है, तो -a हम यहाँ पे रखेंगे। तो a और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2a, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो b - a की वैल्यू यहाँ पे हम 2a रखेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -a से लेके a, और f(x) क्या आपका x² है, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा, क्लियर। 2 से 2 ख़त्म, a0 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/a। अब देखो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया फ्रेंड, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया ना आपको, ये -a to a दिया है, मतलब एक -1 प्लस दिया है ना, और दिया हुआ फंक्शन इवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स में, है ना, 2 टाइम्स में 0 से लेके a लिख सकते हैं, ओके। मतलब नीचे वाले को हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बात ख़त्म, x² dx, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a0 = 2/a, और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, x³ 3/3 हो जाएगा, 0 से लेके a। चलो ठीक है,
ए नॉट 2 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे ए एक्स की जगह पे ए पुट करो तो ए के पावर 3/3 हो जाएगा, और 0 पुट करो तो 0 ही मिलेगा आपको। अब देखो 2 डिवाइड बाई ए इंटू ए के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ए ख़त्म, यहाँ पे आपका 2 बचा ऊपर और नीचे आपका 3 बचा, और यहाँ पे एक ए कट गया तो ए स्क्वायर बचा। तो ए नॉट की वैल्यू मिल गई आपको 2 डिवाइड बाई 3 है ना इंटू ए स्क्वायर। अब हम आते हैं ए एन, है ना, बी एन निकालना नहीं है, बी एन 0 आने वाला है तो बी एन निकालना नहीं है। कितना मज़ा आ रहा है ना। अब देखो बी एन जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए, इंटीग्रेशन इंटरवल क्या है माइनस ए से लेके ए, तो लिखेंगे हम माइनस ए से लेके ए, और आपका फंक्शन होता है यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद आपका यहाँ पे होता है कॉस, ठीक है, कॉस 2n पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है ना, इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी माइनस ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2a पुट करेंगे, देखो 2a, ओके, और यहाँ पे माइनस ए 2a, फंक्शन क्या आपका, फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, कॉस 2n पाई एक्स, बी माइनस ए की जगह पे 2a डी एक्स, 2 से 2 ख़त्म, ओके, 2 से 2 ख़त्म, ओके। ए एन की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1/a आ गया, है ना, और देखो यहाँ पे आपका जो ए वाला जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है आपका इवन फंक्शन है, ये क्या है, इवन फंक्शन है, और ये भी नहीं पता इवन फंक्शन है तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स में 0 से लेकर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 0 से लेके ए लिख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कॉस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n पाई एक्स डिवाइड बाई ए हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, तो ए एन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 डिवाइड बाई ए हो जाएगा, और उसके बाद हमें सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, इसको, है ना, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बर्नौली का चेन रूल, बर्नौलीज चेन रूल या बर्नौली का फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बर्नौलीज का चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले जो फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन में हो जाएगा n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, जो कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड करते हैं, n पाई बाई ए कांस्टेंट है, n पाई बाई ए कांस्टेंट है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस, साइन चलता है अल्टरनेट, प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, उसके बाद साइन का हो जाएगा कॉस, माइनस में n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, और n पाई डिवाइड बाई ए को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हाँ एक पहले से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n पाई बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा एक, है ना। अब देखो आगे, अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का साइन, है ना, n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, और देखो यहाँ पे स्क्वायर है और एक और n पाई बाई ए आएगा तो यहाँ पे n पाई डिवाइड बाई ए का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से एक और आएगा 3 आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम इसको बंद कर देंगे और इंटरवल रख देंगे 0 से लेके ए। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब जो आगे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो टर्म 0 होने वाला है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, तो ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं 2 डिवाइड बाई ए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये साइन वाला है और ये साइन वाला है, तो ये साइन वाला है ना फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ए के केस में भी 0 के केस में भी, देखो पुट करके देखो, खुद पता चल जाएगा, देखो पुट करके देखो, देखो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे ए पुट करोगे तो देखो ए जैसे ही पुट करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए पुट करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए पुट करोगे तो साइन n पाई ए हो जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई ए हो जाएगा, ऐसे ही ख़त्म, तो n पाई हो जाएगा, साइन n पाई हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा, साइन n पाई, ये भी 0 हो जाएगा आपका, है ना। जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है,
इन दोनों केस में आपको 0 मिलने वाला है। तो काम की चीज़ें कौन सी है, तो काम की चीज़ें हमारी ये है, ठीक है, ये वाला काम की चीज़ है। देखो माइनस में सबका प्लस हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। और ये आपका जो है, जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा, जब ये नीचे वाला है ऊपर जाएगा यार, ये सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले 2x लिखो, ओके, मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर भी कर रहा हूँ साथ में, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका बचेगा कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए, ठीक है। और जो आपका लिमिट दिया है 0 से लेके ए, मतलब ये चीज़ें काम की नहीं है, 0 होने वाली है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एन पाई जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिमिट पुट करना है, तो 2 डिवाइड बाई ए। अब देखो x के जगह पे आपको a पुट करना है, तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे सिंपली a पुट कर दो। तो देखो ये आपका a पुट करोगे तो 2a हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके। यहाँ पे a पुट करोगे तो क्या होगा, देखो कॉस एन पाई a डिवाइड बाई ए से ख़त्म, और देखो 0। अब लोअर लिमिट पुट करो तो 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0, पूरे को 0 कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एन 2 डिवाइडेड बाई, अब देखो एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एक ए आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना, ख़त्म, ये तो 0 हो गया ना फ्रेंड्स, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ए से ए ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। और जो कॉस एन पाई होता है, देखो ए से ए ख़त्म हो गया तो बचा क्या आपका कॉस एन पाई, जो आपका कॉस एन पाई होता है वो आपका -1 के पावर एन होता है, तो यहाँ पे -1 के पावर एन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू मिल गई, और जो आपका बी एन होगा वो आपका 0 होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, वो आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। और हम जानते हैं, अभी हमने नोट लिखा कि यदि फंक्शन इवन होता है तो बी एन की वैल्यू 0 होगी। तो फूरियर सीरीज़ क्या हो जाएगा आपका, फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स ए नोट बाई 2, फॉर्मूला लिखता हूँ एक्स से एक बार फिर से, जिससे आपको याद हो जाए। समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे आपका एन आता है, और यहाँ पे आपका आता है cos 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए, और यहाँ पे आपका आता है समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे बी एन होता है साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है। ए नोट की वैल्यू क्या है, ए नोट की वैल्यू देखो 2 ए स्क्वायर बाई 3, 2 ए स्क्वायर बाई 3 इंटू, देखो 2 से डिवाइड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस ए एन की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ए एन की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 4a स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और -1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए की जगह पे 2a रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 2a है ना, 2 से 2 खत्म, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने पे ही हम समाप्त कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 0 लिख सकते हो, प्लस में 0, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 2 से 2 खत्म, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिली फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मिली आपको ए स्क्वायर बाई 3, ओके। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, जैसे 4 + 4 ए स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है आपका 4a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा आपका n वाला टर्म रहेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो -1 के पावर n डिवाइड बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे आपका बचा cos n पाई एक्स डिवाइड बाई ए, है ना, ये आपका बचा। तो ये आपका फूरियर सीरीज आ गया, ठीक है। आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉब्लम 10.5 देख सकते हो, पहला का आंसर ये आ गया, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, मतलब इन लोगों ने क्या किया, ये जो 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इसको अंदर लिखा है, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसको बाहर ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें n नहीं है, ओके। तो ये आपका आंसर है। अब देखो दोस्तों, हमें ये भी ले आना है, ठीक है ना, ये भी सो दैट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए ये जो फंक्शन आपका, ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए
स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर कॉस n पाई x डिवाइड बाई a। ओके, तो हमें जो है सो दैट करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुटिंग करना होगा। इसे इक्वेशन 1 बोलो, पुटिंग x इक्वल टू a, जहाँ पे आपका x है, जहाँ पे आपका x है वहाँ पे a पुट करना होगा आपको, ठीक है। अब बोलो कि आप ये कैसे लिए, है ना, x इक्वल टू आपने a ही क्यों लिया। देखो जो आपका इंटरवल है माइनस a से लेके a है ना, तो इसके बीच आप ले सकते हो, इनको भी ले सकते हो, माइनस a भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, और इनके बीच जो भी आता है उसको भी आप ले सकते हो। आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कौन सा आप लोगों की आपको जो सो दैट करना है वो आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे a ले लूँगा, है ना, माइनस a भी लूँगा ना तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू मैं माइनस a भी लूँगा तो भी आ जाएगा मुझे, ठीक है। x इक्वल टू a भी लूँगा तो भी आ जाएगा। तो दोनों में से देख लो, जो आपको सही लगे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में मैं जो है x की जगह पे a पुट कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस a भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आपका a स्क्वायर बाई 3 है, और यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉस n पाई x की जगह पे a, और दिस इज द a, ये कट जाएगा a से a, और यहाँ पे ये जो है इसको इस साइड भेजो, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3, और ये आपका 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो आ गई कॉस n पाई, a से खत्म कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 के पावर n होती है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखो ध्यान से, इसको एच टी लिखा, कॉस n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 के पावर n, कॉस n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 के पावर n, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा। अब देखो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 में से आपका 1 जाएगा, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ओके, इधर बचा आपका 4a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, और इधर देखो समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो n पावर है, दोनों का बेस सेम है -1, तो दोनों का पावर यहाँ पे जुड़ जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा, तो -1 के पावर n 2n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पावर n स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो 2 दूनी के 4 कट गया, ओके, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, अभी 2 इधर जाएगा तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 दूनी के 6, और पाई इधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये जो -1 के पावर 2n है, ठीक है, -1 के पावर 2n क्या है, इवन है ना, इवन, जब पावर इवन हो जाता है -1 पर तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देता है, यानी 1 1 1 1 1 देगा आपको, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, 1 बाई n स्क्वायर को, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, जब 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, इस तरह से पुट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, तो आपको यहाँ पे मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 बाई 1 स्क्वायर मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो 1 बाई 2 स्क्वायर मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर मिलेगा, इस तरह से चलता जाएगा। और यही आपको सो दैट करना था, तो हमने सो दैट कर लिया, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन को किया, वीडियो लेंदी हो रहा है, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।